तुम पूछ लिया ना, बताओ कहाँ तक पढ़ाए थे? समतल दर्पण। समतल दर्पण में हो गया ना। इससे पहले बता दिए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। समतल दर्पण में बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता क्या कर दिए थे, बता दिए थे, बताए थे ना जी कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है ना, दर्पण के पीछे बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। जितना जितना दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब रखा रहेगा उतना ही दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि दर्पण की दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है। अब समतल दर्पण में वस्तु के साइज और प्रतिबिंब के साइज भी क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा देखते हैं। अभी एगो बात ध्यान दियो, ये कोई जरूरी ना है कि खाली प्रतिबिंब समतल दर्पण बनता है। हमेशा प्रतिबिंब खाली समतल दर्पण बनता है। ए लड़की, कहाँ ध्यान दे रही हो? हमरा देने ध्यान दो, हमरा देने देखो तो फायदा बा, उनिया का फायदा बा है। देखो तो खाली समतल दर्पण में केवल प्रतिबिंब नहीं बनता है। वो खाली भर जाता ना, समझ में आई कुछ याद ना होगा। कौन है जी? में खाली समतल दर्पण पर नहीं बनता है। हमारे आसपास में और भी कौन कौन वक्र जो सतह होगा, जैसे में थरिया में हम लोग अपना इमेज देख सकते हैं, देखें या चम्मच में हम लोग अपना इमेज देख सकते हैं। कोनो चमचमाती कार लग जाती है सामने तो ओकरो अंदर भी काम में बन जाला, इमेज बन जाता है, बनता है ना जी। तो जो वो भी देखो, एक बात फिक्स बा कि दर्पण के पीछे बना है ओकरो अंदर। जैसे गाड़ी होगी ना, गाड़ी के पीछे इमेज बन गया तो भी क्या है, गाड़ी भी एक बार क्या होगा, दर्पण मान लेते हैं। दर्पण के पीछे बन गया, इमेज मारेंगे तो डिस्टर्ब कर भी तो। चाहे हमारे घर में थरिया छिपा होता है ओकरा अंदर भी बनता है, पर हमारा इमेज बनता है। चम्मच में भी देखोगे तो अपना इमेज दिखाई देगा, मोबाइल में भी इमेज दिखाई देता है, ठीक ना। तो जो दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा क्या रहेगा, आभासी। तो वो सब भी हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा एने ओने ना। तो वो जैसे होता है ना गोलीय दर्पण, ठीक ना। दो गो प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है, एगो गोलीय दर्पण पर, एगो समतल दर्पण पर। तो हम लोग समतल दर्पण क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब देखते हैं कौन सी, गोलीय दर्पण। मतलब वो भी दर्पण है, वो भी एक प्रकार के आईना है। दर्पण क्या बोलते हैं, आईना। लेकिन ये है समतल दर्पण और ओकर नाम का बा गोलीय दर्पण। का नाम बा, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। बुझा गईल, गोलीय दर्पण। अब ये तो समझ में आता ना कि तो समतल मतलब एकदम प्लेन ना जी, प्लेन बा। अब गोलीय मतलब थोड़ा मतलब कि वो गोला के भाग रहेगा, ठीक ना। वो भी दर्पण रही। अब बताओ दर्पण होता है कि दर्पण बनाया जाता है? बताओ, दर्पण बनाया जाता है। हम लोग भी दर्पण बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं ना जी। तब चलिए कस के बोला जाए, हाँ ना तो याद ना होगा, नींद लगे लगी। बुझा गया। तो दर्पण होता है कि बनाया जाता है? तो समतल दर्पण अगर प्लेन शीशा लाएंगे एकदम प्लेन और उसको चांदी के परत चढ़ा के पेंट कर देंगे ताकि प्रकाश ना पार होके, तो वो बन गया समतल दर्पण। तब गोलीय दर्पण भी तो किसी से न किसी से बनता होगा। तो किससे बनता है जी गोलीय दर्पण? तो किसी गोले वाला शीशा से। कैसे? मतलब कि कोई शीशा के गोला रखा हुआ है, ठीक ना। क्या रखा हुआ है, शीशा के गोला रखा गया है। और वो गोल वाला शीशा में से हम लोग काट के थोड़ा निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एगो का हो गया शीशा, ठीक बा। अब कहो कि सर जी शीशा ऐसे नहीं होता है, शीशा ये गोल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एगो शीशा के ये नली, जैसे नाला देखो, नाला पानी जिसमें बहता है, नाला है। जैसे नाला ऐसे थोड़ा होता है, नाला कैसे होता है जी, पानी निकलता है। मतलब कि ई खाली एगो देखो जैसे कि ई नाला हो गया, तो ई नाला तो ई तो खाली नाला के पहला वाला मुंह है, मतलब ऊपर वाला। ऐसे गोल अंदर तक रहता है ना जी, है अंदर तक रहता है कि नहीं रहता है। जैसे मैं दिखाते हैं, एगो कॉपी दिखाओ, लूज देखो, इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया ना। तो केवल हमको बोर्डवा पर केवल ई वाला जो फेस दिखाई देगा ना, ई वाला केवल ई वाला ही बनाया है, ठीक बा। कौन सा बनाया है,
ई वाला समझ में आता है ना। तो अगर कोई हमको शीशा मिल जाता है ऐसा ऐसा मतलब कि हमको गोला वो शीशा मिल गया, ठीक ना, और उस शीशे को इस तरह से ऐसे क्या कर देंगे, काट देंगे, क्या कर देंगे, बीचों बीच काट देंगे। तो कुछ इस समझ ही में नहीं आ रहा है, कैसे समझाएं ना। अब इस रफ रहता है हथियार उथियार तो समझा देते हैं, समझ में आता कि ना। अगर इसको देखो समझो, ऐसे गोला शीशा हो गया, इसको काट देंगे आधा आधा, तो आधा भाग इधर हो गया और आधा भाग इधर शीशा के। इस शीशा देखो ई गोला हो गई, लेकिन गोला शीशा ना ओकरा अंदर बीच में खोखला होना चाहिए। इना कि शीशा का अगर हम जमाव ले लेंगे, शीशा का ले लेंगे जमाव, तो उसमें नहीं होगा। जैसे हम लोग तो कभी कभी देखे होगे कि कोनो दुकान पर छोट छोट मूर्ति रखा रहता है, क्या रखा रहता है, मूर्ति उस शीशा का रहता है ना, उसके अंदर भी आर पार दिखाई देता है, रखा था जी। तो उसको हम सोचेंगे काट कर दर्पण बनाएंगे, दर्पण नहीं बनेगा। जो शीशा होना चाहिए ना, तो एकदम गोल और बीच में क्या होना चाहिए, खोखला, क्या चाहिए, खोखला, ठीक ना। अब उसको काटेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। अब इसको अलग निकाल के इधर से काट के इसे निकाल के इधर अलग कर दिए, तो उसको समझाते हैं यहाँ पर, समझ ना कि ई कौन है अंदर तक, ठीक ना। क्या काट दिए ना जी, इसको लो काट दिए ना। काटने का मतलब कि ई अब यहाँ से लेकर अंदर तक इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया, ठीक बा। आहने से क्या हो गया, ऐसे। दो कॉपी तो अब समझ में आ गया बढ़िया। इधर आ जा, देखो ये हो गया एगो, मान लेते हैं ये शीशा है, ठीक ना। शीशा का ऐसे गोला है, ठीक गोला है ना। अब इस गोले को हम इसको क्या कर दिए, बीच से काट दिए, अरे काटने का धागा आधा आधा क्या कर दिए, काट दिए, ऐसे कट गया ना जी, कट गया ना। तो ये एगो एक भाग हो गया और ये एगो एक भाग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो ये अब इस शीशा को अलग अलग कर दिए। अब सिंपल बात होता है हमारे पास दो को मतलब कि अब बात करते हैं, ये तो ध्यान समझना। अब ये तो शीशा हो गया, ऐसे हो गया ना, ये शीशा हो गया। अब बात करते हैं, इसको अलग निकालते हैं, इसको अलग निकालते हैं, ठीक ना, दोनों के। चल तुम हटो यहाँ से, एगो हटा देते हैं, एगो समझाते हैं, ठीक हो, ध्यान देखो ये हो गया। अब बात यहाँ आता है कि इसमें हम दो को काम कर सकते हैं। सोचो जरा क्या कर सकते हैं। आईना बनाना है इसको, मतलब दर्पण बनाना है, इसी का नाम क्या है, गोलीय दर्पण। अभी बनाएंगे गोलीय दर्पण। अगर इसको बनाना है तो क्या करेंगे बताओ, क्या कर सकते हैं, नहीं अभी शीशा है, इसको दर्पण बनाना है। हाँ, तो हमारे पास दो ऑप्शन, हम चाहेंगे तो इधर पेंट कर सकते हैं, मतलब मन करे तो इधर कर देंगे। इधर करेंगे तो डिजाइनिंग दूसरा हो गई, है नहीं करेंगे तो डिजाइनिंग दूसरा हो गई, हो जाएगा ना जी। अंतर ये हो जाता है, ठीक ना। हई हो गया आंतरिक भाग, हई हो गया बाहरी भाग, हो गया कि नहीं हो गया, कौन हो गया, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। तो इसको हम पेंट कर देंगे, इसको तो ये दर्पण बन गया। तो ये गोलीय दर्पण है। अब बताओ इसी को परिभाषित करना है, ये गोलीय दर्पण क्या है, कौन परिभाषित कर सकता है। यो का है, गोलीय दर्पण बना दिया, मतलब शीशा है मान लो इसको, इसको हम पेंट कर देंगे एक तरफ से, इधर से दो को बनेगा, ये कहो दो को। अगर इधर से पेंट करेंगे तब वो इधर से हमारा थोड़ा लगेगा, अगर हम इधर से पेंट करेंगे तो इधर से देखेंगे ना जी। तो ये दोनों दो को इसमें से बनेगा ना जी, दो को। तो अब बताओ ये हो गया कौन चीज, दोनों गोलीय दर्पण। अब कौन बताएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समझा दिए बढ़िया से। सोचो जरा, किसे कहते हैं गोलीय दर्पण, हम बताएं, समझ ध्यान से। यही बतिया को भाषा में बोलेंगे, जब बतिया सिखाया ना। अब बताओ ये जो शीशा लाए हैं, ये जो शीशा, ये किसका भाग है, नहीं किसी गोले का भाग है, क्या कर ये कौन गोला से निकाले ना। अब ये तो ना कि प्लेन शीशा रखा काट के निकाल दिए, अगर प्लेन से निकाल तो प्लेन दर्पण समतल दर्पण होगा। ये का है, गोले का निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, ये किसी गोले का भाग है। अब किसी गोले का भाग है तो इसी को ऐसे ही बोलेंगे, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, माने ऐसा दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह, मतलब कि जहाँ से ट्रांसफर होला प्रकाश तो मन है वाला सतह, ठीक ना, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। एक और का नाम ई बा कि ऐसा दर्पण के कहल जाए, हम लोग बोलेंगे समतल गोलीय दर्पण,
कि वो दर्पण किसी खोखला गोला में से निकला होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? ठीक ना। अब देखो ये हमारे पास बल्ब है, पहले लिख देते हैं तब समझाएंगे ना। गोलीय दर्पण, देखो ये गोलीय दर्पण है ना जी। हाँ ये कहा गया गोलीय दर्पण। ठीक ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। ठीक ना। ये पेंट किधर से किए हैं? बाहरी भाग से। एगो और इसमें से का भाग था ना इसे, इसी का, तो इसको पेंट कर दिए अंदर से, दो प्रकार का बन गया। तो इसमें इधर से देखेंगे, इसमें इधर से बन गया जी। तो ये जो दर्पण हमारे पास हुआ एक परावर्तक सतह, किसको बोलेंगे? जहाँ से प्रकाश आकर ट्रांसफर मारता है ना, इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। कहा परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह बनाना हमारे हाथ में ना जी। अगर हम आंतरिक भाग को पेंट करेंगे तो बाहरी भाग क्या बन जाएगा? परावर्तक सतह। अगर हम बाहरी भाग को पेंट करेंगे तो आंतरिक भाग बनेगा परावर्तक सतह। मतलब कि यहाँ से परावर्तन हो जाता है प्रकाश का। समझ में आता है ना। तो ई गोलीय दर्पण कौन सी दिखाई दे रहा है? गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक ना। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत है? गोलीय दर्पण। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे ये बताए हैं कि गोलीय दर्पण का जी, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे, माने दर्पण तो दुनिया में हजारों है। ठीक ना। लेकिन वही दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे जौन दर्पण किसी खोखले गोले में से बना होगा। अब कहोगे कि सर जी हमारा कैसे पता चले एक खोखला गोला बना है कि नहीं बना है? ठीक ना। तो अब बात करते हैं कि अगर हम बड़ा गोला बनाते हैं, कोई ये कोई गोला बना दिए, ठीक ना, बना दिए ना, ये गोला बना दिए। अगर हम इसका ई वाला भाग निकालते हैं, खाली इतनी भाग निकालते हैं, कोई तो ये पता चल रहा है कि गोले का भाग है कोनो है। तो ऐसे हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमें के देखो इसी हमें हमारा पृथ्वी उसी प्रकार से है। पृथ्वी इतना गोल है कि पता नहीं चलता कि जहाँ खड़ा है वहाँ का कितना मतलब कि एकदम एकदम छोट से भाग पर हम लोग खड़े तो पता नहीं चलता है कि ये गोल है कि नहीं है, पता नहीं लगता ये गोल है। दूर से जाकर देखेंगे तब लगेगा क्या है, गोल है। तो उसी प्रकार से छोट मोट भाग गोल दिखाई देगा जी नहीं। तो ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में? देखो ध्यान से, अब हम प्रतिबिंब और इमेज से पहचान सकते हैं कि कौन गोलीय दर्पण है कौन गोलीय दर्पण नहीं है। जैसे में गाड़ी के जौन लाइट लगा रहता है, जौन गाड़ी पर लाइट कर रहे हैं, गाड़ी के जौन पीछे देखने के लिए आईना लगा रहता है, उती खनी शीशा में बड़का बड़का ट्रक का फिगर लग जाता है, पूरा रोड के फिगर लग जाता है, लगता है ना जी है वो कैसे। लेकिन समतल दर्पण क्या कहता है कि बराबर वस्तु के बराबर इमेज। ठीक ना। अब देखा जाए तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं पहले याद कर लीजिएगा रखना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, ठीक ना। हाई दर्पण हो गया ना, तो ओकरे को दर्पण कहल जाए। यहाँ पर एगो हाई दर्पण रख देंगे, हाई, ठीक ना, हाई रखेंगे। हम देखो याद करना तो कहा देते हैं, लेकिन कुछ समझा रहे हैं, एगो ही दर्पण रखा हुआ है। तो क्या इसको गोले दर्पण कहेंगे? काहे? काहे से कि किसी गोले का भाग नहीं है। हाई कौन गोले का भाग है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? लेकिन एक परावर्तक सतह बताए के, ठीक ना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, ठीक ना। ये तो क्या गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। तो हई किसी खोखले गोले से निकाले हैं ना जी, हयो कहाँ से निकाले हैं? तो क्या हम लोग गोलीय दर्पण बना सकते हैं? हाँ, गोल शीशा लेंगे, शीशा का गोला लेंगे जो कि भीतर से का होके खोखला हो, ठीक ना। उसको काट देंगे, कौन सा काट लो उसको, और काट के पेंट कर दो, क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण, ठीक ना। क्या बन जाएगा? मतलब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? देखो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, ठीक ना। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं हाँ जिसका परावर्तक, जिसका
परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। हम जानते हैं कि केवल हाई हुआ हो तू लोग, ये बहुत खतरनाक, इसको याद करना। बोलो गोली दर्पण किसे कहते हैं? बोलो किसी खोखले गोले का एक भाग हो। बोला गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह केकर भाग हुई? हाँ, किसी खोखले गोले का भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। इसको देखो, इमेजिंग करो, समझो, देखो रटबो तो याद ना हुई, समझो कि गोलीय दर्पण सबनी के ना कहल जाई। वही दर्पण, उस दर्पण मतलब का भइल, उसी दर्पण को बोलेंगे जवन किसी खोखले गोले का भाग रहता है। अगर किसी खोखले गोले का भाग नहीं है तो वो गोलीय दर्पण नहीं कहलाएगा, ठीक ना? हाँ, अब देखो ये एगो खोखला गोला है कि नहीं है ना? देखो दिखाई दे रहा है, ये बल्ब का है, खोखले गोला है। अगर हम इसको बीचों बीच से काट देते हैं, क्या करते हैं? काट देते हैं। अब हम इसको फोड़ कर दिखाते हैं, इसका इमेजिंग क्या होता है। आजा, ठीक है, अच्छा हम लोग चुन लेंगे बाद में, कल ना कि वो एक जगह ना रहता है। देखो निकाल दिया ना इसको, ठीक उसी तरह दिखाई दे रहा है जिस हम बनाए यहाँ पर, ऐसे दिखाई दे रहा है ना? देखो इसे दिखाई दे रहा है ना? एक दिन क्या हो गया, बीच में खाल हो गया। अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? दो गो ऑप्शन, हम चाहेंगे तो इसके अंदर पेंट कर देंगे, ठीक ना? इधर से इसको दर्पण बना देंगे। हमारा मर्जी, इसके बाहर से पेंट कर देंगे और इसको बना देंगे। अब देखो ये एगो शीशा हो गया ना जी, इसका हम पेंट करें तो क्या बनेगा? दर्पण बनेगा ना जी, दर्पण बनेगा ना। तो ये क्या होगा, ये किसी अभी कोनो गोले का भाग है, कहा ना जी। अगर हम इसका छोटा टुकड़ा भी ले लेंगे, इसका एकदम छोटा टुकड़ा, ये हमको पता नहीं चलेगा कि गोले का भाग है। देखो तो पता चल रहा है कि गोले का भाग है ये है, लेकिन ये भी क्या होगा, अगर हम इसका दर्पण बनाएंगे तो क्या बनेगा? गोलीय दर्पण। दिखाई दे रहा है? गोलीय दर्पण बहुत छोटा है, इससे बड़ा दिखाई दे, देखते हैं। चलो ये तो दिखाई दे रहा है ना जी, है ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये दिखाई दे रहा है ना? तो अगर हम इसको पेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? लेकिन अगर हम इसी शीशा, अगर यही शीशा किसी खोखले गोले का भाग नहीं होता तो क्या ये गोलीय दर्पण कहलाता? तो गोलीय दर्पण कहलाने के लिए क्या कंडीशन, कि किसी खोखले गोले का भाग होना चाहिए। परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होना चाहिए। अब कोई परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जहाँ से प्रकाश ट्रांसफर मारता है ना, उसी सतह को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। कोई दिक्कत है? तो गोलीय दर्पण समझ में आ गया? फिर से बोलो, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, ठीक ना? फिर से बोला जा, गोलीय दर्पण किसे बोलते हैं? गोली, फिर से बोला, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? 50 रुपया लेके बाकी वाला टाक लेके आओ, होगा दे दिए। हाँ बोला, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? याद हो गया ना? सिंपल बात देखो, हम एक गोलीय दर्पण बताने में हमको मात्र 1 मिनट, 1 में बहुत ज़्यादा हो गया, सेकेंडों में 30 सेकंड से भी कम लगता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग है, बता देते, ठीक ना? लेकिन इसको एक ही बार पढ़ो, पूरा लपेट के पढ़ो, दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक ना? इसको देखो, हम पढ़ा दिए और याद भी करा दिए, 2 काम हम कराते हैं, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा क्लास, अब बहुत टाइम लगेगा बताए में। चलो आगे बढ़ो ना। तो अब बढ़ते हैं आगे, गोलीय दर्पण कौ प्रकार के हो सकता है? तो गोलीय दर्पण हो कौ प्रकार के? 2 प्रकार के, ठीक ना? क्या होगा जी?
आपके सामने दिखाई दे रहा है। एकरा में कंडीशन का को है दुइये को ना। अगर हम किसी गोलीय दर्पण को निकालते हैं तो क्या करेंगे, या तो हम इसके अंदर पेंट करके बाहर से थोड़ा देखेंगे, या तो इसको बाहर से पेंट करके अंदर से थोड़ा देखेंगे। अगर हम अंदर से देखेंगे तो हमारा चेहरा ऐसे दिखाई देगा। बोलो एकदम दिखेगा। अभी खाली पेंट प्रकाश पार नहीं होना चाहिए एक किनार से। क्या है ना कि इसको ऐसे लेकर के हाथ से उसे प्रकाश पार नहीं करेगा, वो दिखाई देगा ना, दिखाई देगा, वो भी दिखाई देगा। ऐसा अगर हम करेंगे ऐसे ऐसे पूरा, अगर गौर से देखेंगे ना तो हमारा चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। लो देखो, ऐसे हाथ रख देना ऐसे, ठीक ना, नहीं ऐसे हाथ रख देना और गौर से देखना, आपका चेहरा जो है ना उल्टा, हम ऐसे है तो मुड़ी इसमें दिखाई देगी। हाँ लो देखो, ध्यान से देखो, उसके अंदर देखो गौर से, दो इधर तो बंद गया ना उसमें, दो अब हो गया। अब बताएंगे, वही तो अब पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा ऐसे देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। उल्टा, वाह वाह। ऐसे देखेंगे तो थोड़ा ऐसे देखो आप, लो ऐसे देखो, दिख रहा है ना जी। हाँ अगर हम ऐसे देख रहे हैं, एकरा अंदर देख रहे हैं चेहरा अपना, तो उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो सीधा दिखाई दे रहा है। अब हम इसी के बारे में तो पढ़ेंगे हम लोग ना, ई प्रकाश के पदार्थ वैसे, ठीक ना। तो अब थोड़ा समझते हैं कि जिसके अंदर अगर जिस गोलीय दर्पण को समझना, ये कहा है गोलीय दर्पण जी, ये कहा है दोनों का है गोलीय दर्पण, यो का है गोलीय दर्पण, यो का है गोलीय दर्पण, ठीक हो। जिस गोलीय दर्पण को बाहर से पेंट कर दिया है, क्या कर दिया है, तो पेंट करना के किताबी भाषा में कहते हैं कलई किया हुआ ना, कलई रजित। जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग कलई किया हो, कौची बाहरी भाग कलई, कलई माने पेंट, तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, कौची अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कौची कहो। अच्छा अवतल दर्पण इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, अरे लिखाओ ना गधा, कॉनकेव मिरर। मिरर का मीनिंग सही है ना जी, कॉनकेव मिरर, कोई दिक्कत है। अब देखो ये हो गया किसको, अब याद रखना है, जिस गोलीय दर्पण को क्या कर दिए, बाहरी भाग का कर दिए कलई कर दिए, तो उसका हो गया वो क्या बन गया। हाँ अगर जी देखो हाई बाहर हो गई, हाई का हो गया अंदर के, हाई क्या था इधर के अंदर के, ठीक ना। तो जिस गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग कलई कर दिए, कैसी कर दिए, इसका भाग का किया है आंतरिक भाग कलई किया है ना, आंतरिक भाग का कर दिए है कलई, तो ई क्या हो गया, अरे हम समझाने में गलती करते हैं जी, आंतरिक भाग, ठीक ना, आंतरिक भाग कलई किया हो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, का होगा जी उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अरे क्या बोला है जी, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे, ठीक ना। अब बतलाओ, अगर गोलीय देखो जिस गोलीय दर्पण को जिस गोलीय दर्पण के बाहरी भाग कलई कर दे, क्या बन जाएगा
आंतरिक भाग कर दिए तो बाहरी भाग, आंतरिक भाग, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, बाहरी भाग, आंतरिक, बाहरी भाग, आंतरिक भाग। तो कहेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस गोलीय दर्पण के बाहरी भाग कलई किया गया हो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अब कहेंगे जिस गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग कलई किया गया हो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत बा? बताना। अब हम बना रहे हैं दर्पण और तू लोग बताना कि उत्तल है या अवतल। बोलो बोला ई कौन है? अवतल दर्पण। ई कौन है? एक पहला शब्द है ना हो गई। कौन को गई? उत्तल। क्या हो गया भैया? गई बुलवाने के लिए। हालांकि ऐसे बनता है उत्तल दर्पण, ऐसे बनता है ठीक ना, इधर सही से ऐसे रहता है। अवतल दर्पण इस तरह से रहेगा, अवतल दर्पण उस तरह से गिर ठीक ना। कोई दिक्कत है तो पहचान लो, फिर से बताना। बोला ई कौन दर्पण है? ई कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। अवतल होगा। ई कौन दर्पण है जी? काहे कैसे कि इसका बाहरी आंतरिक भाग का कर दिया गया है कलई। कोई दिक्कत है तो अब एक और समझते हैं हम लोग। क्या समझ गए? गोली दर्पण क्या होता है समझ गए। गोली दर्पण दो प्रकार के हो सकता है। अगर हम बाहरी पेंट कर दिए तो कौन दर्पण? भीतरी पेंट कर दिए तो इसको परिभाषा में ऐसे बोलेंगे, जिस गोली दर्पण को ना जिस गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलई किया गया है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग कलई कर दिए हैं तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉनकेव। देखो मिलर रही। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स ना। देखो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये कौन मिरर होगा? कॉन्वेक्स, क्योंकि इसका ऐसे देखेंगे तो हाई वाला ऐसे हो गया तो अवतल, ऐसे हो गया तो उत्तल, अवतल उत्तल ठीक ना। कोई दिक्कत है तो समझ गए ना जी? यहाँ तक बताओ उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अरे बौरा कहेंगे जिस गोली दर्पण को उत्तल। देखो अंदर कलर किए तो अंदर किए कलई तो बाहरी किए तो अंतर। अगर अंदर पेंट करेंगे तो अगर बाहरी पेंट करेंगे तो ई है का चीज का हो? ई ह का गोली दर्पण ना का है? तो जिस गोली दर्पण का अगर बाहरी कलई किया हुआ था कुछ होगा, और जिस गोली दर्पण का अंदर कलई किया हुआ था। एक और पॉइंट याद रखना समझना। अगर है का है का देखो याद करबो याद ना होई समझो। अवतल दर्पण है कि नहीं? इसको किधर पेंट करते हैं? तो जब हम बाहर पेंट कर दिए तो परावर्तक सतह केने होगा? अंदर ना है नहीं तो पेंट हो गया तो प्रकाश कहाँ से परावर्तन होगा? तो अवतल कह सकते हैं हम लोग कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह ना किधर से होता है जी? आंतरिक भाग से होता है। कहाँ से होला? उल्टा। अब बताओ है कौन दर्पण है जी? उत्तल। तो उत्तल में हम आंतरिक पर जब हम आंतरिक क्या कर दिए? पेंट कर दिए तो परावर्तन कहाँ से होगा? तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह बाहरी भाग कौन कहते हैं? बाहर भाग से होता है। देखो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है। अवतल दर्पण में कहाँ से? आंतरिक भाग से। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? देखो ये याद करने का चीज नहीं है, केवल समझने का चीज है। कोई दिक्कत है? हमको पता हो गया कि जब हम अवतल दर्पण में बाहर पेंट किए हैं तो प्रकाश परावर्तन कहाँ से होगा? अंदर से। अगर हम किसी दर्पण में अंदर से पेंट कर दिए तो परावर्तन कहाँ से होगा?
अंदर से पेंट करने वाला उत्तल, आ बाहर से पेंट करने वाला तो अवतल बाहर से पेंट करने वाला। अब प्रकाश का पतन कहाँ से होता है? अंदर से। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है। एक नंबर में से पूछता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है बाहरी भाग से, आंतरिक भाग से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ऐसे कहेगा। बता दोगे नहीं बता दोगे? तो उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन हमेशा बाहरी भाग से होता है। तो ये सब बात का हो गया याद करने लायक, ठीक ना? क्या करने लायक हो गया जी? याद करने लायक। यहाँ तक हम बता दिए। अब हम कल समझेंगे कि प्रकाश का बोलो उत्तल दर्पण में जो होता है, ये हम कुछ लिखे नहीं है, ठीक ना? अब बस समझना है अपना ही से। कब पॉइंट बताएं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। ओकर में बताएं कि गोलीय दर्पण कब होता है? एगो उत्तल दर्पण, एगो जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग कलई किया गया है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलई किया गया है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। यह तो क्लियर? अब बताएं कि अवतल दर्पण में हमेशा प्रकाश का परावर्तन आंतरिक भाग से होता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन हमेशा बाहरी भाग से होता है। ये हम पूरा क्या कर दिए? समझा दिए। बस इतना ही बात हम पढ़ाए आप लोगों को। कोई दिक्कत याद रही ना? हाँ, तो घर जाकर क्या कर देना है? खखोल खखोल के याद कर लेना है। चलो अच्छा आप लोग।